जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसको शॉर्ट में सीबीआई कहा जाता है। अब आप यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है सीबीआई शॉर्ट में। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये सिंस का पुराना 1911 का है। और इसके अंदर यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट है, नोटिफिकेशन फॉर दी इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट जो है 1961 का जो अप्रेंटिस एक्ट है, इसके अंतर्गत में यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। नंबर ऑफ टेंटेटिव जो सीट्स है 4500, 4500 सीटें टोटल इसके अंदर हैं। कंप्लीट रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन हम इसके अंतर्गत पे देखेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर 4500 पोस्टों के लिए जो वैकेंसी अपडेट किया गया है। कंप्लीटली रूप से लास्ट तक बने रहेगा। जो भी न्यू स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट हो, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल होगा। अगर बात करेंगे तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नोटिफिकेशंस फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 का यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर है। एफआई का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल ईयर्स 2026 और 27। नंबर ऑफ जो है ट्रेनिंग जो सीट्स हैं टोटल अगर बात करेंगे तो 4500 है। और ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस यहाँ पर कहा गया है। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 12 जून 2026 से नोटिफिकेशन अपडेट है। और जिसका क्लोजिंग डेट है यहाँ पर 22 जून 2026 आपका क्लोजिंग डेट है। 12 जून से लेकर 22 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो 12 जून से लेकर 22 जून तक आप फीस पेमेंट करेंगे। और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो टेंटेटिव आपका एग्जाम होगा फर्स्ट वीक जुलाई के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, ध्यान में रख लेना। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है उसको हम शॉर्ट में वही देखेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर है। कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, नेशनलिटी और सिटीजनशिप की बात करेंगे। और सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ट्यूबिटी रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 के अंतर्गत पे 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वो इसके लिए एलिजिबल होगा। और उसके बाद में कहा गया ए पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेट फ्रॉम कहाँ से, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका कंट्री, केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, फॉर्मली से तंगानिया एंड जांजेबार, जाम्बिया, मालवी, जेरे, इथोपिया एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वही इसके अंतर्गत पे क्या होगा, एलिजिबल होगा। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि कहा गया है, जो भी आपका एजुकेशन और क्वालिफिकेशन और एज से रिलेटेड है आपका काउंट किया जाएगा। 31 मई 2026 के अंदर आपका इस डेट को आपका मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम आपकी 28 होनी चाहिए। अधिक से अधिक आपकी 28 साल और कम से कम आपकी 20 साल होनी चाहिए 31 मई 2026 के डेट में। इस डेट के अंदर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए और डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीज़ ध्यान दे देना, आपका के पास में नॉर्मली ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ड्यूरेशंस ऑफ ट्रेनिंग की बात करेंगे तो पीरियड्स ऑफ एंगेजमेंट सेल बी ऑफ 12 मंथ्स का होगा, ध्यान में रख लेना। ठीक, ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंतर्गत पे। और उसके बाद में एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे, शॉर्ट में एक बार ये भी देख लेते हैं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स का, अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी के लिए 3 ईयर्स का, पर्सन्स विद मेजबाग डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी के अंदर अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 ईयर्स का और ओबीसी के लिए 13 और उसके बाद में एससी और एसटी के लिए 15 ईयर्स का है। और उसके बाद में फोर्थ नंबर है विडोज और डाइवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स हु हैव नॉट रीमैरिड। इसके अंदर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर नॉर्मली और जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 ईयर्स, ओबीसी के लिए 38 और उसके बाद में और एससी और एसटी के लिए 40 साल इसके अंतर्गत पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ध्यान में रख लेना। वो इस एज तक यहाँ पर क्या होगा, इलिजिबल होगा। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, और इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत चीज़ें कही गई, लेकिन आप पढ़ लेना। अगर सिलेबस की बात करेंगे तो जनरल और फाइनेंशियल जो है, फाइनेंशियल जो अवेयरनेस से रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स 20 मार्क्स का होगा। और बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आज में आपके लिए दिया जाएगा। सेकंड है यहाँ पर क्वांटिटिव एंड रीजनिंग जो एप्टीट्यूड है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। थर्ड नंबर है कंप्यूटर नॉलेज, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और फोर्थ नंबर है जनरल इंग्लिश, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, केवल जनरल इंग्लिश आपका इंग्लिश में होगा। और 5 नंबर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विस से रिलेटेड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, ये आपका इंग्लिश में होगा। टोटल आपको अगर बात करेंगे 60 मिनट 60 मिनट 1 घंटा दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहाँ पर होगा। नेगेटिव मार्क्स भी होता है, ये भी आपको यहाँ पर इसके अंदर ध्यान में रख लेना। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो फॉर्म फिल से रिलेटेड ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर के अंतर्गत पे, सेंट्रल बैंक .बैंक.इन के अंदर में।
CENTRALBANK.BANK.in पे जाके आपको क्या कर लेनी है, अप्लाई कर लेना है। आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, यह आपको ध्यान में रख लेना है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में कौन-सा इम्पोर्टेंट पॉइंट और यहाँ पे निकल के आ रहा है। जो भी यहाँ पर वैकेंसी बटी हुई है, देखिए फॉर्म फीस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्टूडेंट ये वेट कर रहे होंगे। यहाँ पर जीएसटी इंक्लूड होगा 18%। जैसे यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए टोटल यहाँ पर इंक्लूड किया गया है 944 यहाँ पर क्या है टोटल फीस पड़ेगा 18% यहाँ पर जीएसटी इंक्लूड हो गए। उसके बाद में जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी फीमेल कैंडिडेट के लिए 708 रुपये टोटल यहाँ पर है। थर्ड नंबर है एसटी एससी मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पर टोटल फीस पड़ेगा 236 रुपये फीस पे करना पड़ेगा एससी और एसटी मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए। फोर्थ नंबर है पीडब्ल्यूबीडी एनी कैटेगरी के अंदर, यहाँ पर 236 रुपये है। और 5 नंबर के यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स एनी कैटेगरी जो भी इसके अंदर आएगा तो उसके लिए टोटल फीस यहाँ पर होगा 236 रुपये फॉर्म फीस है। ध्यान में रख लेना, ये फॉर्म फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट है। फिर आप कमेंट करके पूछते हो। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, ये फॉर्म फीस से रिलेटेड तो हमने यहाँ पर देख लिया, और वैकेंसी से रिलेटेड आगे इन्फॉर्मेशन इनका डीपली बटा हुआ है कि किस स्टेट के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसियाँ हैं, और कैटेगरी वाइज भी ये चीज़ दिया गया। मैं एक चीज़ शॉर्ट में आपके लिए प्रोवाइड कर देता हूँ, आप डीपली यहाँ पर देख लेना। जैसे कि यहाँ पर ऊपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पर जो ट्रेनिंग ट्रेनिंग जो सीट्स यहाँ पर है, कितनी सीटें टोटल हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और उसके बाद ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर वीआई, एचआई और ओडी और आईडी कैटेगरी के अंतर्गत तो जो यहाँ पर आते हैं, आपको इसको सारा ध्यान में रख लेना। आप अपनी कैटेगरी को ध्यान में देख लेना। मैं केवल डायरेक्ट यहाँ पर जो ट्रेनिंग सीटें हैं वो यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ अप्रेंटिस के लिए, क्योंकि सबसे पहले अगर बात करेंगे तो अंडमान एंड निकोबार यूटी यूनियन टेरिटरी है, यूटी ब्रैकेट में लिखा है तो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, एक सीट है यहाँ पर। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत 128 और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर 8, आसाम में 118, बिहार में 433 और चंडीगढ़ यूटी के अंदर 9 सीटें, और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 114 और दादरा एंड नगर हवेली में 1, दमन एवं दीव में यहाँ पर यूटी में 1 सीट है। और उसके बाद में दिल्ली के अंतर्गत यहाँ पर 97, गोवा के अंतर्गत 28, गुजरात के अंदर 305 और हरियाणा के अंदर 137 और हिमाचल प्रदेश 55, जम्मू एंड कश्मीर यूटी के अंदर 13 और झारखंड के अंदर 87, कर्नाटका के अंदर 105 और केरला के अंतर्गत में 116, लद्दाख के अंदर में 1 है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत 459 और महाराष्ट्र के अंदर 586 और मणिपुर के अंदर 7, मेघालय के अंतर्गत पे 8, मिजोरम के अंतर्गत पे 1 है, नागालैंड के अंतर्गत पे 7 और उड़ीसा के अंतर्गत पे 103। फिर उसके बाद में पुदुचेरी के अंतर्गत पे यहाँ पर क्या है 2 सीटें हैं, पंजाब के अंतर्गत पे 143 और राजस्थान के अंतर्गत पे 170, सिक्किम के अंतर्गत पे 15 और तमिलनाडु के अंतर्गत पे 202 और तेलंगाना के अंतर्गत पे 100, त्रिपुरा के अंदर 5 और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे 580 और उत्तराखंड के अंतर्गत पे 41 और वेस्ट बंगाल के अंतर्गत पे 315, टोटल 315 जो है टोटल। अगर बात करेंगे तो जो यूटी और स्टेट के अंतर्गत पे टोटल यहाँ पर आपके लिए वैकेंसी है 4500 यहाँ पर वैकेंसी आपके लिए दिया गया है। आप कैटेगरी देख लेना, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व के लिए जो यहाँ पर है टोटल वैकेंसी इनके द्वारा यहाँ पर मेंशन किया गया फाइनली यहाँ पर। और अपनी कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी देख लेना अपने स्टेट के अंदर, आपको पूरा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करने वाले हैं तो डायरेक्ट आप देखेंगे कि उत्तराखंड के अंदर जैसे 41 पोस्ट हैं, फिर उसके बाद में आप अपना कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी देख लीजिएगा। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आप यहाँ पर टोटल वैकेंसी देख लीजिए, आप अपनी कैटेगरीज के अंदर देख लीजिएगा। इतना तो आपको देखने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ पर जैसे कि इनके द्वारा ये मेंशन किया गया है, आप अगर आपके पास में समय अवेलेबल है तो आप देख लेना। जैसे कि मैं पहले कि आपके लिए मेंशन कर चुका हूँ कि टोटल जो भी है, जैसे अंडमान एंड निकोबार के अंतर्गत पे 1 सीट है, तो उसके बाद में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मेंशन किया गया है कि और कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे कितनी सीट है। जैसे आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पे यहाँ पर 128 228 सीटें हैं, तो उसके अंदर जो भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, कितनी सीटें यहाँ पर आप देख लीजिएगा। देखिए मैं स्लो यहाँ पर आपके लिए स्क्रॉल कर देता हूँ। आप अपना यहाँ पर स्टेट देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा कि हमारे स्टेट के अंतर्गत पर और हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी वैकेंसियाँ यहाँ पर दी गई है। देखिए जैसे कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट है आपके जानने के लिए। देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं उसके बाद में टोटल जो भी स्टेट और यूटी के अंदर है तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर बटा हुआ है। जैसे यहाँ पर अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा में 3 सीटें हैं, बागेश्वर के अंदर 1, चमोली 2 और चंपावत के अंदर 1 और देहरादून के अंदर क्या 15 और गढ़वाल के अंतर्गत पे यहाँ पर
3 सीटें हैं, हरिद्वार के अंतर्गत में 6 और नए उस नैनीताल में 4, पिथौरागढ़ में 1 और टिहरी गढ़वाल में 2, ऊधम सिंह नगर के अंतर्गत में 2 सीटें और उत्तरकाशी के अंतर्गत में 1 सीट है। वैसे आप अपना स्टेट देख लीजिएगा यहाँ पे। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। देखिए जैसे काफ़ी इनके द्वारा ये चीज़ कहा जाता है कि आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप आंध्र प्रदेश में हैं, तो आपको तेलुगु लैंग्वेज आनी चाहिए और सेकंड ऑफिशियल जो लैंग्वेज है आपको इंग्लिश आना चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड क्या है? पहले तेलुगु, जैसे अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में आपको ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश है और उसके बाद में यहाँ पे मेंशन किया गया असम के अंदर जैसे आसामीज़ आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है, आपको बंगाली आना चाहिए और बोडो लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे बिहार में हिंदी और सेकंड लैंग्वेज आपका ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर उर्दू होनी चाहिए। तो ऐसे आप अपना देख लीजिएगा आपका जो भी स्टेट है कि आपको कौन-सा लोकल लैंग्वेज और कौन-सा ऑफिशियल लैंग्वेज आपको मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर एक्ट से रिलेटेड बहुत सारी बात कही गई है, जो भी एक्ट है इससे रिलेटेड थोड़ा-सा नॉलेजेबल भी हो जाता है ये, ठीक है? आप थोड़ा-सा ध्यान में रख लेना ये ऑर्डर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से ऑर्डर से रिलेटेड 1950 का जो है कॉन्स्टिट्यूशन से जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर से 1950 का कब ऑर्डर हुआ था, नॉलेजेबल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन आप अगर आपके पास में समय है, आप इसको देख सकते हैं। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर यहाँ पर 12 जून 2026 को जो अप्रेंटिस के लिए 4500 सीटों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जो अपडेट किया गया। सबसे पहले हमने इसके अंदर इम्पोर्टेंट डेट देखा और उसके बाद में यहाँ पर सिटीजनशिप से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड और उसके बाद में यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा-सा शॉर्ट में सिलेबस भी हमने देख लिया कि कौन-कौन से सब्जेक्टों से कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन से लैंग्वेज में आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन होगा। और उसके बाद में इनमें जो और पॉइंटें थी और ये फॉर्म फीस से रिलेटेड भी हमने बात करा और लास्ट में वैकेंसी हमने स्टेट के अंतर्गत पे हमने कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी शॉर्ट में उसके अंदर देख लिया था। उम्मीद करूँगा दोस्तों यहाँ पर अगर बात करेंगे तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो भी यहाँ पर आपके लिए अप्रेंटिस के लिए 4500 पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया है, सॉलिड रूप से वही इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा यहाँ पर आपके लिए अपडेट करने की कोशिश की गई। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।